एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, रैली होने जा रहा है। हाँ। उस रैली में भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी मंच पर आ रहे हैं और उनके साथ सबसे बड़ी खबर है इमारते शरिया के प्रमुख धार्मिक मुस्लिम समाज के जो धार्मिक के सबसे बड़े लीडर रहमानी साहब भी मंच साझा कर रहे हैं। पूरे बिहार में एक भूचाल सा आ गया है। सारी राजनीतिक पार्टियां, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या जनता दल यू हो, तमाम पार्टियां आपको जो है उनके पसीने छूट रहे हैं। ये कार्यक्रम बिहार के राजनीति पे भूचाल आएगा और ऐसा भूचाल आएगा कि आपको यहाँ पर जो जितने भी पार्टियां हैं सबका नींद हराम हो गई है और आजाद समाज पार्टी बिहार में परचम फहराएगी। क्या चंद्रशेखर आजाद 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में थर्ड फ्रंट बनाने जा रहे हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद मुसलमानों के सबसे बड़े पार्टी और संगठन से गठबंधन करने जा रहे हैं? क्योंकि देखिए, भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद का 29 मई को बिहार के मुजफ्फरपुर में बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें इमारते शरिया के प्रमुख फैजल रहमानी सर और जो भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद, उनका संयुक्त प्रोग्राम है और मुसलमानों का बड़ा संगठन जो इमारते शरिया देखा जाता है। और पहला बार इमारते शरिया ऐसा संगठन है जो चंद्रशेखर आजाद के साथ मंच साझा कर रहा है। तो क्या कुछ उथल पुथल राजनीति में होने वाली है? इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं पीके आजाद साहब। तो सर, चंद्रशेखर आजाद कब आ रहे हैं बिहार में? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार, जय मंडल। 29 मई 2025 मुजफ्फरपुर में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, रैली होने जा रहा है। हाँ। उस रैली में भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी मंच पर आ रहे हैं और उनके साथ सबसे बड़ी खबर है इमारते शरिया के प्रमुख धार्मिक मुस्लिम समाज के जो धार्मिक के सबसे बड़े लीडर रहमानी साहब भी मंच साझा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये अभी तक का इतिहास जो देखा जा रहा है कि वह धार्मिक नेता होने के साथ साथ, वो धार्मिक मुस्लिम संगठनों के साथ साथ वह कभी किसी पॉलिटिकल मंच पर नहीं गए। ये भारत के इतिहास में और बिहार के इतिहास में मुजफ्फरपुर में उस मंच से, आजाद समाज पार्टी के मंच से रहमानी साहब पहुंच रहे हैं और दोनों को संयुक्त कार्यक्रम होने जा रहा है। इससे पूरे बिहार में एक भूचाल सा आ गया है। सारी राजनीतिक पार्टियां, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या जनता दल यू हो, तमाम पार्टियां आपको जो है उनके पसीने छूट रहे हैं कि फैजल रहमानी साहब आप उस मंच पर आ रहे हैं। तो और मुस्लिम समाज, तो क्या मकसद है सर आने का? क्योंकि पहली बार ये संयुक्त प्रोग्राम हो रहा है और अच्छी खासी संख्या में वहां पर आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। सबसे बड़ी बात है, आप जानते हैं कि मानवर श्री कांसी राम साहब, बहुजन नायक मानवर श्री कांसी राम साहब कहा करते थे कि दलित मुस्लिम करो विचार, अब न सहेंगे अत्याचार। इस देश में 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, लेकिन आप देखते हैं कि आजादी के 75 साल बाद भी दलितों पर, मुसलमानों पर वो जुल्म हमेशा होते रहा है। और दलित और मुसलमान समाज का, जो दलित समाज भी आज भी 20% है, SC ST ले लिया जाए तो 1/4 आबादी है, 25%, और मुस्लिम समाज का भी आबादी 18%, यानी दोनों को मिला देते हैं तो लमसम जो 40-45% हो जाता है। लेकिन दलित समाज, आदिवासी समाज और मुस्लिम समाज का ये वोट बैंक समझ करके ये तमाम पार्टियां, भारत की जितनी भी पार्टियां हैं, वो दलितों का वोट लेती है, मुसलमानों का वोट लेती है, ले करके सत्ता पा जाती है, लेकिन दलित और मुसलमानों का साथ जो कोई हित नहीं करती है। ये सबसे बड़ी बात है कि भाई चंद्रशेखर जी जो नगीना के सांसद हैं, उनको सांसद बनते ही आप देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश में
आपको नरेंद्र मोदी जो है आपको बनारस में चुनाव लड़ रहे थे तो 4 चरणों में पीछे चल रहे थे, लेकिन आपको चंद्रशेखर भाई जो है आपको लगातार बढ़ाते 5.5 लाख मतों से जीते। तो सबसे बड़ी बात है कि नगीना का जो सांसद है वहां पर मुस्लिम समाज एक तरफा जो है भाई चंद्रशेखर आजाद जी को समर्थन दिया, दलित समाज तो दिया ही दिया, और उनको सांसद बनने के बाद ये जो आपको देख रहे हैं 543 जो सांसद हैं, सभी सांसदों में कोई भारी है लोकसभा में तो भाई चंद्रशेखर जी हैं। चंद्रशेखर जी जो है चाहे शेड्यूल कास्ट का मामला हो या शेड्यूल ट्राइब्स का मामला हो या ओबीसी के मामला हो या माइनॉरिटी का मामला हो, बड़ी बखूबी के साथ जो है भाई चंद्रशेखर जी पार्लियामेंट में उठाते हैं। और इस देश का जो 18% 20% मुस्लिम समाज जो है वो एक आशा के किरण के रूप में जो है भाई चंद्रशेखर जी के साथ देख रहा है। दलित समाज तो देख ही रहा है, ओबीसी समाज देख रहा है, यानी यूं कहें कि बहुजन समाज के आपके सामने जो है अगर सबसे बड़ा कोई विकल्प है, कोई आपको गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, बहुजनों का कोई मसीहा के रूप में, कोई प्रखर वक्ता के रूप में, प्रखर नेता के रूप में, तो भाई चंद्रशेखर जी हैं। और चंद्रशेखर जी के प्रति सारे लोगों को रुझान है। जो मुजफ्फरपुर में जो कार्यक्रम होने जा रहा है, ये कार्यक्रम बिहार के राजनीति में भूचाल आएगा, और ऐसा भूचाल आएगा कि आपको यहाँ पर जो जितने भी पार्टियां हैं सबका नींद हराम हो गई है, और आजाद समाज पार्टी बिहार में परचम फहराएगी। सर, बीते दिनों देखा गया कि जिस तरीके से बीपीएससी अभ्यर्थियों का मुद्दा गरमाया था, उसको लेकर पटना में सड़कों को जाम करने का काम असदुद्दीन अवैसी जी की पार्टी की, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की, तो उसको एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि लगता है कि ये लोग अवैसी और चंद्रशेखर आजाद एक साथ आएंगे। तो जिस तरीके से लगातार इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ जो बढ़ रही है, क्या लगता है एक थर्ड फ्रंट बन रहा है जिसमें जो लोकल पार्टी है बिहार के, जो चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी है, असदुद्दीन अवैसी की पार्टी, AIMIM पार्टी है, उसका गठबंधन होने जा रहा है? क्योंकि संकेत तो सीधा तौर पर यही दिख रहा है। हम आपके मीडिया के सामने बता रहे हैं, ओवैसी साहब का क्या कभी चंद्रशेखर जी का विरोध देखे हैं? नहीं, कभी नहीं। और चंद्रशेखर जी का ओवैसी साहब का विरोध देखे कभी नहीं। और दोनों पार्लियामेंट में बैठते हैं तो विरोध नहीं देखे हुए हैं। तो लाइक माइंडेड जब मैं कह रहा हूं कि पूरा देश का मुसलमान समाज, मेरा भाई, मुस्लिम समाज का भाई चंद्रशेखर जी को एक मसीहा के रूप में देख रहा है, एक लीडर के रूप में देख रहा है, दलित तो देख ही रहा है, बहुजन देख रहा है, तो निश्चित तौर पर ओवैसी साहब जो है क्या मुस्लिम समाज का ही एक पार्ट है ना। तो ये पार्ट है, तो ये मान के चलिए कि ये बांटने का साजिश नहीं है, बल्कि ओवैसी साहब न अलग हैं न चंद्रशेखर भाई अलग हैं, और निश्चित तरफ से लाइक माइंडेड, लाइक विचारधारा है। और ये विचारधारा सारा सेकुलर यानी जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो एक साथ खड़े होंगे। और बिहार के राजनीति में 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, आप देखेंगे कि आजाद समाज पार्टी एक बहुत बड़ा मजबूती के साथ बिहार में उभरेगी, और आपको विधानसभा में आजाद समाज पार्टी के विधायक नजर आएंगे, और इस देश में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एक आखिरी सवाल लेंगे सर, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद बीते दिनों बेगूसराय में आए थे, उसको लेकर बिहार के एक बड़े बहुजन पत्रकार, उनके द्वारा कहा गया कि कम भीड़ आई थी इसलिए चंद्रशेखर आजाद गुस्सा गए, और जिला अध्यक्ष को अनाप शनाप कह दिया, प्रदेश अध्यक्ष को भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कह दिए चंद्रशेखर। देखिए, आप जो है एक पत्रकार बोल रहे हैं, नाम खोल कर बता रहे हैं आपको, वो वेद प्रकाश है। वेद प्रकाश अपने चैनल पर जो खबर चलाए वह झूठा, निराधार, उसमें कोई दम नहीं है। अगर जो है वेद प्रकाश जी अगर जो खबर चलाए थे चंद्रशेखर आजाद जी के खिलाफ, तो आप ये बताइए कि एक खबर बताइए, एक आपको फुटेज दिखा दीजिए कि चंद्रशेखर भाई ने जो कभी किसी अपने कार्यकर्ताओं का अपमानजनक बात किया है? नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं उस कार्यक्रम में था, आपको जो है उस कार्यक्रम में एक गाड़ी का, हजारों गाड़ी की काफिला चल रही थी, और उस काफिला को नहीं दिखाया गया। और जो जहां पर कार्यक्रम था वहां पर चंद्रशेखर भाई जो है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि वहां का जो जिला अध्यक्ष है भीम आर्मी का, और यहाँ के जो व्यवस्थापक लोग था, भाई चंद्रशेखर जी जो है 10 बजे एयरपोर्ट पर पहुंच गए, और खुद हम लोग ने उनको रिसीव करके जो हम लोग बेगूसराय पहुंचे, मैं खुद PK आजाद प्रदेश प्रभारी हम लोग लेके वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद जो है वह कार्यक्रम में सर्किट हाउस में रहे, लेकिन वहां पर जो कार्यक्रम स्थल जाना था वह 55 से 60 किलोमीटर था, और इतनी काफिला थी, जगह जगह बाबा साहब, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू के मल्यार्पण करते हुए गए, और जाते जाते कार्यक्रम स्थल पर आपको 4:45 बज गया था, 4:45 में। अब बताइए कि उन्होंने 4:45 कार्यक्रम पहुंचे, 15 मिनट के आसपास जो भाषण दिए, और उन्होंने कहे कि जो है हमको समय से आए रहते यहाँ पर, तो अपने लोगों के साथ हम शेयर करते हैं, बात करते हैं, उनके साथ जो रुखी सुखी खाते, अपने समाज से मिलते, लेकिन समय अभाव, जिनका जो फ्लाइट जो है पटना में
8 बजे फ्लाइट है। अब जरा बताइए कि 5 बजे वहाँ पर कार्यक्रम में खत्म हुआ और पहले लोग लेके नहीं गया, तो वहाँ से पटना बेगूसराय से वहाँ से बखरी से आगे आपको बेगूसराय से 50-60 किलोमीटर, और यहाँ आने में कितना समय लगा? 3 घंटा 3.5 घंटा। और वो भागे बगैर आपको पकड़ने आ गए। उसी में ये जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने वाला जो पत्रकार है, मैं कह रहा हूँ पहली बार मानवर श्री कांसी राम साहब के बाद इस देश में कोई नेता पैदा हुआ, बहन जी के बाद कोई नेता पैदा हुआ तो चंद्रशेखर जी पैदा हुए। और चंद्रशेखर जी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ये कुछ जो है आपको सस्ती लोकप्रियता हासिल करने वाला पत्रकार जो आपको कीचड़ उछाड़ता है, वो उसको चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। चंद्रशेखर जी शेर है और पार्लियामेंट का दहाड़ने वाले हैं। बहुजन समाज का स्वाभिमान, मान सम्मान स्वाभिमान का प्रतीक भारत में कोई नेता है तो भाई चंद्रशेखर जी हैं। और चंद्रशेखर के बदनाम करने वाले लोग मिट्टी में मिल जाएंगे, जमीन में गड़ जाएंगे। चंद्रशेखर वो शेर है, बहुजन समाज का शेर है, बहुजन समाज का मसीहा के रूप में है। चंद्रशेखर जी को कीचड़ उछालने वाला वो मिट्टी में मिल जाएंगे। सस्ती लोकप्रियता। तो 29 मई को जो चंद्रशेखर का प्रोग्राम हो रहा है, कितने लोग आने की उम्मीद है? 29 मई को जो कार्यक्रम होने जा रहा है, फील्ड छोटा पड़ जाएगा, लाखों की भीड़ जुटेगी बिहार से और पूरे मुजफ्फरपुर चप्पा लोग जा रहे हैं। और चंद्रशेखर जी का वहाँ कार्यक्रम है और हमारी सब संयुक्त रूप से जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जो धार्मिक लीडर हैं, एक बहुत बड़ा एक इतिहास गढ़ेगा और पूरे बिहार में आपको सभी राजनीतिक पार्टियों का एक मिसाल कायम होगा। चंद्रशेखर जी वहाँ पर जन सैलाब को संबोधित करेंगे, यही आपका बता रहे हैं।